द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मानहानि केस में 2 साल की मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी अपील करने अब सूरत कोर्ट निकल चुके हैं। सूरत की सेशंस कोर्ट में वो अपील याचिका दायर करेंगे। वहीं उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं, कई मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। बीजेपी इसे नौटंकी करार दे रही है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर सामने आई है कि सूरत में गुजरात कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता भी कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए। ऐसे में गुजरात पुलिस इन कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने लगी है, उन्हें हिरासत में लेने लगी है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसे ट्विटर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने शेयर किया है। जब आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि राहुल गांधी का प्लान क्या है और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ गुजरात के सूरत पहुंच रहे हैं, जहां सेशंस कोर्ट में वो अपील दायर करेंगे अपनी सजा के खिलाफ, क्योंकि इसी सजा के चलते उनकी संसद सदस्यता भी आनन फानन में रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एमपी हो गए हैं। अब ऐसे में जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जयराम रमेश ने कई युवा कार्यकर्ताओं की तस्वीर को भी साझा किया है और यहाँ पर भी कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, महिला भी दिखाई पड़ रही हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है, गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को सूरत जाने से रोकने के लिए अवैध गिरफ्तारी करने के समाचार लगातार मिल रहे हैं। भाजपा का अलोकतांत्रिक चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है। आईएनसी इंडिया इन सब हरकतों की निंदा करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग करती है। और फिर कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा कर दी है। इससे यह पता चल रहा है कि बीजेपी किस कदर बौखलाई हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, सूरत में राहुल गांधी के समर्थन में आना चाहते हैं, भले ही यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्यकर्ता कोर्ट की कार्यवाही को बाधा नहीं पहुंचाएं, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन पर सड़कों पर तो उतर सकते हैं। और इसी पर भाजपा वालों ने, भाजपा की सरकार ने ऐसे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है जो सूरत पहुंचना चाहते हैं राहुल गांधी के समर्थन में। क्योंकि राहुल गांधी खुद एक हुजूम लेकर चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी बच्चों जैसी हरकत या नौटंकी करार दे रही है। इस संबंध में आप जरा हिंदुस्तान की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है। हिंदुस्तान ने भी हेडलाइन में लिखा है, हुजूम लेकर सूरत कोर्ट चले राहुल गांधी, भाजपा बोली नौटंकी कर रहे हैं कांग्रेस नेता। लेकिन इसे नौटंकी नहीं, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ जो है पूरी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है। साथ ही साथ आम लोगों का समर्थन भी राहुल गांधी को मिल रहा है। इसमें जानकारी दी गई है कि मानहानि मामले में सजा के खिलाफ राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। 11 दिन पहले उन्हें इस मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत उनकी लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली गई थी। अब राहुल गांधी पूरा हुजूम लेकर याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी इस मामले में क्या टिप्पणी कर रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इनके साथ प्रियंका गांधी के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो सूरत की कोर्ट राहुल गांधी के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी तो यह कह रही है कि राहुल गांधी नहीं भी जाते तो उनके बिहाफ पर कोई भी याचिका वहां पर डाल सकता है, कोई भी वकील वहां पहुंच सकता था। लेकिन राहुल गांधी खुद क्यों जा रहे हैं, इस बात से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। जानकारी यह है कि राहुल गांधी रेगुलर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। उनके साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू गुजरात जाएंगे। इन लोगों के अलावा अन्य कई नेता उनका साथ देंगे। 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। साथ ही साथ 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अपनी सजा को सूरत की उस अदालत ने 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया था ताकि ऊपरी अदालत में जाकर राहुल गांधी इस मामले में अपील कर सकें। अगर राहुल गांधी की याचिका स्वीकार होने के बाद उनके गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है या उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो अपने आप में जो इतना मामला तूल पकड़ा है वो खत्म हो जाएगा। वैसे कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है क्योंकि यही पॉलिटिक्स है। सियासत में कांग्रेस अब इस मौके को भुनाकर देश को संदेश देना चाहती है
कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अराजक होती जा रही है। जानबूझकर ऐसे कोर्ट का सहारा लेकर बड़े बड़े नेताओं की आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, आम लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस यही संदेश लगातार देने की कोशिश कर रही है, जिसमें काफी हद तक कांग्रेस सफल भी हुई है। और ऐसे में अब राहुल गांधी का यह एक्शन बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। इस संबंध में किरण रिजिजू ने क्या कहा है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि दोषी खुद जाकर अपील करे। सामान्य तौर पर कोई भी दोषी कोर्ट जाकर अपील नहीं करता है। वह पूरे हुजूम के साथ कोर्ट जा रहे हैं। यह नाटक के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वह अपीलेट कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि देश के सभी अदालतें इस तरह के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ है। इन्हें लगता है कि कोर्ट इस मामले से नाराज हो सकता है। कोर्ट इन सब हथकंडों को समझता है। राहुल गांधी को नहीं, उनके जगह वकील को जाना चाहिए था। लेकिन अगर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी याचिका डालने के लिए राहुल गांधी ही जाएंगे या उनके वकील जाएंगे। उतनी भीड़ अंदर तो नहीं जाएगी, लेकिन बाहर एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि हर कोई राहुल गांधी के साथ एकजुट खड़ा है। इस संबंध में कई जानकारी सामने आने लगी है। यह जानकारी बीते कुछ दिनों पहले ही आ गई थी कि राहुल गांधी अपील करने जा रहे हैं गुजरात में ही, सूरत के सेशंस कोर्ट में। अगर वहां पर भी इन्हें निराशा हाथ लगती है, इनके हक में फैसला नहीं आता है, तो फिर राहुल गांधी ऊपरी अदालत की ओर पहुंचेंगे। हो सकता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी चक्कर राहुल गांधी को लगाना पड़े। लेकिन यहाँ जो खबर आई है कि बीजेपी डिसेपरेट हो गई है, परेशान दिखाई पड़ रही है, इस वजह से उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सूरत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है। कोर्ट के बाहर जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस ने भी कोई रणनीति तो बनाई होगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से, खास करके जब से राहुल गांधी का मामला तूल पकड़ा है, कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। राम मनोहर लोहिया की वह बात यहाँ सार्थक होती दिखाई पड़ती है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो कांग्रेस ने जो शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर किया है, उससे यह लगता है कि संसद आवारा होने से जरूर बच जाएगी। वैसे भी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को नहीं बोले दिए जाने का आरोप लगता रहा है। गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी लगातार टिप्पणी करते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल भी करते रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। इस वजह से उन्हें मानहानि के केस में 2 साल की अधिकतम सजा मिल गई और संसद की सदस्यता तक उनकी छीन ली गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कह ही दिया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। 2014 से ही कुछ लोग लगे हुए हैं देश के अंदर और देश के बाहर भी, जो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इन लोगों ने सुपारी ले रखी है। अब ऐसे परिस्थिति में यह देखना होगा कि राहुल गांधी की याचिका पढ़ने के बाद सुनवाई की तारीख कब तय होती है और इस मामले में राहुल गांधी के हक में फैसला आता है या नहीं आता है, या फिर राहुल गांधी के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है, कांग्रेस किसी और रणनीति पर काम कर रही है, इस मामले को दूर तक खींचना चाहती है या फिर इसे समेट कर बंद करना चाहती है। यह सब कुछ लीगल टीम पर तय होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वकील लड़ेंगे, जज साहब का फैसले का आधार भी उसी तथ्यों के आधार पर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।